राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सतगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव भगवान, मुझ अदम का ये प्रश्न है कि गुरुदेव, आप कहते हैं कि सबको भगवत भाव से देखें, मगर गुरुदेव देखो, पहले यही सुन। एक स्थिति होती है, हम लक्ष्य रखते हैं सब में प्रभु हैं ये देखने की। अब अभी धरा ही आपकी व्यवहार में, शरीर में, तो आप कैसे देख सकते हैं? आप सोचो, किसका प्रश्न है? हाँ, आप कैसे देख सकते हैं? आपकी धरा अभी शरीर में है, विषयों में है, संसार में है। तो जिस सब में जो भगवान को देखता है वो महाभागवत होता है, कोई साधारण स्थिति थोड़ी होती है। सा महात्मा सुदुर्लभा, भगवान ही तो कह रहे हैं, वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। जो सर्वत्र अपने भगवान का दर्शन करता है वो महात्मा दुर्लभ है। तो अभी महात्मा थोड़ी हो गई वो अंदर से। तो इसलिए ये बात तो हमें लक्ष्य में रखना है और प्रयास करना है। अब आगे बोलो क्या है? मगर गुरुदेव मुझ में ये सामर्थ्य नहीं। हाँ, तो यही कह रहे हैं, सामर्थ्य तो है, ऐसा नहीं कि सामर्थ्य नहीं। जब भगवान है तो कौन सी सामर्थ्य बकाए रहेगी? सबके हृदय में भगवान है। हम क्या है, अपनी सामर्थ्य को खो दिए हैं। जो शरीर राग है, विषय राग है, इससे हम अपने को कमजोर समझ रहे हैं। जैसे देखो, एक छोटा सा नशा, चाय मान लीजिए, अब उसे को छोड़ दो, हमारी सामर्थ्य नहीं कि मैं चाय के बिना रह सकूं। हमारी सामर्थ्य नहीं तंबाकू के बिना रह सके, हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम अमुक के बिना रह सके। परिणाम क्या हुआ? आप अपनी सामर्थ्य को भूल गए ना, सामर्थ्य को खो दिया विषय सेवन से। नहीं तो आप सामर्थ्य तो ऐसे हैं कि प्रभु के अंश है, आपके अनंत सामर्थ्य। जैसे स्वामी अनंत महिमा में, ऐसे जीव भी उस अनंत का अंश अनंत है, अनंत सामर्थ्यशाली है। भगवान के स्वरूप में स्थित होने का ये बहुत बढ़िया अवसर है। आप भगवान के स्वरूप ही हो, भगवान के अंश ही हो। गंगा जल चाहे एक बूंद हो या एक ड्रम हो या एक टैंकर हो, गंगा जल ही है। चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे देवता हो, चाहे ब्रह्मा हो, सब में भगवान अपने अंश से प्रकाशित हो रहे हैं। भगवान पूर्ण है, इसलिए उनका अंश भी पूर्ण है। तो अब हम क्या, अपने स्वरूप को, अपने भगवान को भूल करके शरीर को और भोगों को, शरीर संबंधियों को मान लिया। अब हम अपने को कमजोर मानते हैं कि हाँ, यह हमारे बस की बात नहीं। तो साधु महात्मा की बस की बात है कि विषयों को ना भोगो और सर्वत्र भगवत बुद्धि करो। चाहे कोई अपमान करे, चाहे कोई गाली दे, चुपचाप सह जाओ। ये तो साधुओं का काम है, हमारा काम तो है नहीं। तो साधु किसी जाति का नाम नहीं है, साधु किसी योनि का नाम नहीं है। साधु लक्षण है, साधुता एक लक्षण है। और वो स्त्री भी धारण कर सकता है, पुरुष भी धारण कर सकता है, बच्चा भी धारण कर सकता है, बूढ़ा भी धारण कर सकता है। साधु लक्षण है। इन लक्षणों को धारण कर लो तो आप साधु हो गए, महात्मा हो गए। और महात्मा तो है ही, क्योंकि परमात्मा का अंश सब है। अब आप भूल करके दुराचार में लग गए, इसलिए दुरात्मा। शरीर अभिमानी हो गए, इसलिए जीवात्मा। तो इसलिए हमें सावधान हो। ये तो बात नहीं लाने की हमारी बस की बात नहीं। ये तो देह भाव से बोल रहे, भगवत भाव में आओ। हम प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु के अंश हैं, सब कुछ हो सकता है। जब हमारे साथ प्रभु का नाम है, प्रभु है, तो फिर हमें परेशानी क्या है? अमृता जी वृंदावन से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, आप अपने सत्संग में कहते हैं, आज भी सत्संग में कहा कि